हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल से भरी जाने वाली पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन रेलवे के जॉब प्रोफाइल के बारे में। चूँकि ये एक ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है, इन्हीं की जॉब प्रोफाइल की आज हम बात करेंगे कि इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इनका ट्रांसफ़र, इनका प्रमोशन, इनका ऑफिस में काम क्या होता है, इस सब चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं आगे। तो चूँकि ये एक रेलवे की पोस्ट है तो इसमें फैसिलिटीज़ भी जो हैं वो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से वो ज़्यादा मिलती होंगी। ऐसा होता है कि जो भी रेलवे में काम करता है उनको थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, जैसे कि टिकट फेयर हो गया या फिर और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर। तो इनका जो बोनस होता है अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से की तुलना करें तो जैसे कि अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोनस साल में 7,000 करीब मिलता है वो दशहरा दिवाली के टाइम, और इनका जो बोनस होता है वो साल में करीब 18,000 मिलता है बोनस। और ये जो बोनस है ये केवल नॉन गजेटेड पोस्ट को ही दिया जाता है। जो भी नॉन गजेटेड ऑफिसर होते हैं या फिर नॉन गजेटेड जो भी पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्हीं को ये बोनस दिया जाता है। जैसे ही आप गजेटेड ऑफिसर बनेंगे तो आपको ये बोनस बंद कर दी जाती है। इसके अलावा भी इनको जैसे कि शुरू में जब ये ज्वाइन करते हैं तो उसके 5 साल तक इनको एक फुल फ्री पास दिया जाता है, और वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको मतलब जहाँ भी आपका घर हो वहाँ से वहाँ तक के लिए आपको दिया जाता है, उसी रूट के लिए, आपके घर वाले रूट के लिए पास दिया जाता है। फिर भी इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं कि कहीं भी सफ़र कर लेते हैं, उसमें जाके रेलवे का जो बोगी होता है उसमें बैठ जाएंगे और कहीं भी सफ़र कर लिए। तो शुरुआती में इनको ऐसा पास मिला, उसके बाद इनको एक सेकेंड टियर का फुल फ्री पास और उसके अलावा 3 पास ऐसा होता है जिसका कि 1/3 फेयर आपको देना है। जैसे कि मान लो किसी का भाड़ा हुआ 300 रुपये और उसका आपको 100 रुपये देना है भाड़ा के तौर पे। तो ऐसा हुआ, इनका कुछ सुविधाएं जो है अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं। हम इनके काम के बारे में बात करें तो जैसे कि ये एक डेस्क जॉब है। एसओ की पोस्ट जो है एक डेस्क जॉब है जहाँ पे ज़्यादातर आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग और अन्य भी सेक्शनों में अदर फाइल वर्क जो है वही सब करना है। आपका जो पोस्ट है एएसओ का, ये पोस्ट ज़्यादातर मतलब एसओ के अधीन ही ये पोस्ट होता है। आप एसओ के अधीन रहिएगा, सेक्शन ऑफिसर के अधीन। इनके काम जो होता है अलग अलग सेक्शनों में, जैसे कि बजट सेक्शन हो गया, मतलब ये हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे सेक्शनों में विभाजित किया जाता है, बांटा गया रहता है कि हर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह का काम होगा। तो वैसे ही इनका भी काम होगा, जैसे कहीं बजट सेक्शन हो गया, कहीं पे सेक्शन हो गया, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो हर सेक्शन में इनका पोस्टिंग होता होगा और हर सेक्शन में करीब करीब इनका एक ही काम है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, फाइल के इनिशिएशन करना, आगे देना। तो वो सब इनका काम है ऑफिस में। और इनका जो ऑफिस वर्क है वो 9:30 से 6 के बीच 5 दिन अपना ड्यूटी है, सोमवार से शुक्रवार तक। इनका जो पोस्ट है यहाँ पे आपका काम जो है वो ज़्यादा नहीं है, आप आराम से अपना काम किए, और जैसे नॉर्मल ऑफिस में होता है वो काम यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। किसी डिपार्टमेंट में, किसी सेक्शन में ऐसा हो जाता होगा कि किसी जैसे बजट सेक्शन में हो गए, तो बजट सेक्शन में चूँकि रेलवे बड़ा है, वहाँ पे एम्प्लॉय चूँकि रेलवे में बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है बजट सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा काम हो, तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा काम करना पड़े अमूमन। लेकिन यहाँ पे काम आपको ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा काम है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इनके सैलरी के बारे में, तो इनका जो शुरुआती बेसिक पे होता है
वो 44,900 सेवन्थ पे के अनुसार इनका जो शुरुआती बेसिक पे होगा वो 44,900। इसके अलावा भी इनको TA, DA, HRA ये सब मिलता है। तो अभी के अनुसार इनका जो शुरुआती सैलरी जो होगा वो करीब 60 से 65 हज़ार के बीच इनका शुरुआती सैलरी हो जाएगा इस टाइम के अनुसार। वो ग्रोस सैलरी की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा डिडक्शन होता है, जैसे कि NPS कट गया तो सब भी डिडक्शन होता है, लेकिन ये जो ग्रोस सैलरी हुआ वो उनका 60 से करीब 65 हज़ार के बीच होगा इनका ग्रोस सैलरी। अब इनका जो पोस्टिंग होता है वो ज़्यादातर इनका जो पोस्टिंग होता है वो रेल भवन दिल्ली में इनका पोस्टिंग होगा। और इनको जो उसके अलावा जोनल एरियाज में भी इनका पोस्टिंग दे दिया जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो। जैसे कहीं जोन है, रेलवे में बहुत सारे जोन भी बांटा गए हैं, तो वहाँ पे भी अगर ज़रूरत है तो इनका पोस्टिंग वहाँ पे भी कर दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर इनका जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही होता है, रेल भवन में। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब इसमें ऐसा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनमें क्या हॉलीडे पैकेज मिलता है, तो हॉलीडे रूम मतलब हॉलीडे, तो वो सारे डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आप कहीं भी मान लीजिए कहीं घूमने के लिए गए तो वहाँ पे आपके लिए हॉलीडे होम होता है, जो कि बाज़ार के रेट से वो कम दर पे मिल जाता है आपको। और वो ऑफिस में आपको पहले थोड़ा बुक करना पड़ता है, और वो रूम जो होता है वो अच्छा ही होता है अदर के मुकाबले। तो ये सब है इनका। अब प्रमोशन की इनका हम बात करें तो इनका जो प्रमोशन होता है ये शुरू में ये ASO के पोस्ट पे हैं, उसके बाद इनका जो अगला प्रमोशन होगा वो करीब 7 से 8 साल में होता है। क्योंकि इनका जो शुरू के रेगुलर सर्विस में 5 साल रहने पे इनका एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, और वो जैसे ही ये पास किए तो इनका अगला प्रमोशन वही करीब 5-6 साल 7 साल लग ही जाता है, अगला प्रमोशन इनका कर दिया जाता है। और नहीं तो अगर ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं पास करते हैं तो इनका जो अगला प्रमोशन होगा वो टाइमली वो करीब 10 साल पे, वो सबका वैसे होता है अगला प्रमोशन इनका 10 साल पे, 10 से 12 साल लग जाएंगे। उसके बाद अगला जो प्रमोशन होगा इनका ASO से, मैंने ASO से ये ASO पे गए सेक्शन ऑफिसर, जो कि एक ग्रुप B गजेटेड पोस्ट है। ASO बनने के 4 साल बाद इनका जो ग्रेड पे हो जाता है 4800 से 5400, वो किसी का भी होता है जैसे ही भी है। जैसे ही आप 4800 ग्रेड पे जाते हैं तो रेगुलर सर्विस में आपका करने के बाद, रेगुलर सर्विस में रहने के 4 साल बाद आपको 5400 ग्रेड पे हो जाता है 4800 से। उस सब में ऐसा होता है सारे पोस्टों में। लेकिन वो भी 5400 की जो पोस्ट है वो भी ग्रुप B की ही पोस्ट है, वही इसी में ये सीनियर हो जाते हैं। उसके बाद इनका जो प्रमोशन हुआ अंडर सेक्रेटरी ASO से, अंडर सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी, और उसके बाद डायरेक्टर, यहाँ तक ये प्रमोशन से जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी इस वीडियो में, जो कि मुझे लगता है कि सब चीज़ें और आपका इसमें क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ आपको पूछना हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद।